दो लड़कियां आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और बहुत अच्छी सहेली होती हैं और दोनों ही लड़कियां एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होती हैं और दोनों ही लड़कियां ज़्यादातर साथ में रहती थी और दोनों लड़कियां कॉल घर में काम करती हैं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो बुलावे पे कस्टमर की सेवा करने अक्सर वहाँ पहुँच जाया करती थी। एक दिन एक लड़की का फ़ोन आता है, वहाँ बुलाया जाता है क्योंकि वो उस कस्टमर के पास हमेशा ज़्यादातर जाया आया करती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। उस तबीयत ठीक ना होने के कारण से वो ज़्यादा परेशान हो जाती है और तब वो अपने सहेली के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरा एक जगह से फ़ोन आया है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो मेरी जगह वहाँ आपको जाना होगा और वहाँ जाना और उस कस्टमर की अच्छे से सेवा करना ताकि कोई शिकायत ना आए। जब बात सहेली की आती है तो इस मामला को गंभीरता से लिया जाता है और दूसरी सहेली वहाँ जाती है और उस कस्टमर की अच्छे से सेवा करती है ताकि कोई कोई शिकायत ना आए। सेवा की उसके बाद में उस सेवा के कुछ उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे इतने ज़्यादा मिलते हैं कि वो जिस काम के लिए गई थी उस काम से कुछ ज़्यादा अधिक पैसे थे। इस बात को उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जितना मैंने काम किया उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो अपने ही सहेली का पत्ता साफ कर देती है और जब अपने ही सहेली के पत्ता साफ कर देती है तो दोनों सहेलियों के बीच में आपसी कुछ कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ऐसी हो जाती है कि दोनों सहेलियां जो एक दूसरे पे जान छिड़कती थी, एक दूसरे पे मर मिटती थी, वो दोनों ही सहेलियां एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं और यहीं पर एक नई कहानी की शुरुआत होती। वाकई आज की कहानी जो है कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नमस्कार, मैं रामराज। आज की सच्ची जो घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है ऊधम सिंह नगर, इसी का एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना ITI थाना क्षेत्र, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति एक व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैडम आज मस्ती करने का बड़ा मन करता है और मुझे हो सके तो कोई लड़की भेज दो। जब बात लड़की की डिमांड की जाती है तो महिला कहती है कोई बात नहीं, आपको लड़की मिल जाएगी, उसके लिए आपको कुछ पहले रकम पे करनी पड़ेगी। लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर महिला कहती है कि आपको लड़की कुछ घंटों के लिए चाहिए या पूरी रात के लिए चाहिए? तो लड़का कहता है नहीं, मुझे लड़की सारी रात के लिए चाहिए और अच्छी से अच्छी जो लड़की आपके पास सबसे अच्छी लड़की हो उसका फ़ोटो भेजना। जब बात अच्छी लड़की की आती है तो महिला कहती है इसके लिए आपका कुछ पैसा ज़्यादा लगेंगे, चार्ज कुछ ज़्यादा लगेगा। व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तैयार हूँ, आप पहले फ़ोटो भेजो। फिर उधर से उसी व्हाट्सएप नंबर पे कुछ 15-16 फ़ोटो भेजे जाते हैं और उन फ़ोटो को देखने के बाद में कोई एक फ़ोटो चूज करेगा। जो फ़ोटो एक चुनता उसी के उसे दाम बताए जाते हैं कि इस लड़की के उसे कितने पैसे पे करने होंगे। लेकिन उस 15-16 फ़ोटो में से उसे कोई फ़ोटो नहीं पसंद आता है और सारे फ़ोटो रिजेक्ट कर देता है। फिर कहता है कि इससे भी अच्छी कोई लड़की हो तो उसका फ़ोटो भेजो वरना मत भेजो। फिर वो महिला फिर उसके पास लगभग 4-5 फ़ोटो भेजती है और 4-5 फ़ोटो में से उसे एक फ़ोटो पसंद आता है। वो जो फ़ोटो पसंद आता है उसे फिर दोबारा उस महिला के पास भेजता है और कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। महिला जो रकम तय हुई थी उस रकम के हिसाब से मांग करती है और मांग करने के बाद में उसे आधी रकम उसके फ़ोन पे या गूगल पे पे डाल दी जाती है। डालने के बाद में कुछ रास्ता बताया जाता है कि फले रास्ते पे जो होटल है वहाँ आपको मिलना होगा। बताए गए रास्ते पे जो कॉल गर्ल की काम करती थी बताए गए रास्ते पे वहाँ जाती है और जाने के बाद में होटल में जब टाइम लगभग 7-8 का टाइम रहा होगा शाम के, वहाँ जाती है। जाने के बाद में दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद लाइट जलाती है। लाइट जलाते ही जो बेड पर देखती है, जो बेड पे बैठा हुआ कोई और नहीं था बल्कि उसका पति ही होता है और पति को जब देखती है तो बड़ी गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो? और पति कहता है कि यहाँ तुम क्या कर रही हो? इसी बीच कुछ ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और कहासुनी में पत्नी जो होती है वो पति को मारने को चलती है। इसमें पति कुछ पत्नी पर ज़्यादा भारी पड़ जाता है और पत्नी को पीटने लगता है। जब पीटने लगता है तो पत्नी चीखने लगती है और इसकी आवाज़ कुछ रूम से बाहर जाने लगती है। जब आवाज़ इसकी चीखें रूम से बाहर जाती हैं और वहाँ के जो होटल के कर्मचारी होते हैं मौके पे दौड़ के आते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति एक महिला को पीट रहा है, तब लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में कौन है, लेकिन बल्कि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये कॉल गर्ल को बुलाई थी और ये हमें लग रहा है कि कोई दूसरी लड़की आई थी। लेकिन वो दूसरी लड़की नहीं थी, जिस लड़की को बुलाया गया था वही लड़की आई थी, वो बिल्कुल सही लड़की होती है।
जब इन दोनों लोगों को किसी तरह छुड़ाया जाता है तब पता चलता है कि ये दोनों पति और पत्नी हैं। जो आज इनका घर का मैटर है जो आज बाहर आ चुका है, ये मैटर इस तरह से समझ आ रहा था क्योंकि जब झगड़ा हो रहा था तो पत्नी कुछ पुरानी बातों को लेकर के इन्हें लांछन लगा रही थी, और वो जो पति होता है जो पुरानी बातों को लेकर इस पत्नी को लांछन लगा रहा होता है। इस बात से अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो घर का मैटर है आज होटल में आ चुका है। जब लोग इन्हें बाहर निकालते हैं तो देखते ही देखते सड़क पर कुछ भीड़ लग जाती है, और भीड़ लगने के बाद में जो महिला होती है सड़क पर ही अपने पति को मारने लगती है। इसी बीच मौके पे पुलिस आती है, और पुलिस आ जाने के बाद में ये जो महिला होती है जिसका नाम पूजा शर्मा होता है और जो पुरुष होता है जिसका नाम आलोक शर्मा होता है, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। इन दोनों लोगों को पुलिस तुरंत हिरासत में लेती है। लेने के बाद में दोनों को ITI थाना ले जाती है और वहाँ पूछ जाँच करती है। तो लड़का कहता है कि सबके सहमति से मेरी शादी इसके साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ज़्यादातर वक्त अपने मायके में बिताने लगती हैं। इससे मेरे परिवार वालों काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ लोगों से पता चला कि तुम्हारी बीवी जो है जो गलत काम करती है, जो गलत धंधा करती है। जब ये बात उसने अपने पत्नी से पूछा तो बेवजह लड़ाई झगड़ा करती रही, और जब मैं पूछा जब मुझसे ये लड़ती ही रही। इसी बीच इसी विवाद को लेकर 2-3 साल पहले हुई शादी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है और कुछ ही दिनों में ये शादी टूटने के कगार पर आ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त जो होता है ये लड़की होती है ये अपने मायके में बिता रही थी। ये ससुराल वालों से कोई लेन देन नहीं रखती हैं, कोई मतलब नहीं रखती हैं, जिससे इसके चलते इसका जो पति होता है जो आलोक शर्मा होता है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कई रिश्तेदारों से मदद मांगता है। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, कोई मदद इसकी कर नहीं पाता है। तभी एक दिन ये बाज़ार जा रहा था और बाज़ार जाते हुए इसे एक महिला मिलती है। वो महिला कोई और नहीं मिलती है बल्कि इसकी पत्नी की खास सहेली होती है, वो मिल जाती है। और वो कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी है ये मतलब एक गलत धंधे वाली के साथ रह रही है, ये एक सेक्स रॉकेट का हिस्सा बन चुकी है। जो पति होता है ये कहता है कि आप ये क्या कर रही हो, इस बात में मुझे ज़रा सा यकीन नहीं है कि मेरी पत्नी भला ऐसे ही कर सकती है। लेकिन वो जो महिला कह रही होती है बिल्कुल सच कह रही होती है, क्योंकि इससे पहले वो एक दूसरे ग्राहक के पास जाया करती थी, एक दूसरे की कस्टमर की सेवा करती रहती थी, जिससे उससे ज़्यादा जानकारी किसी और के पास नहीं होती है। लोग कहता है कि मैं कैसे यकीन करूं, तब वो महिला एक श्यामपुर की महिला होती है, उसका नंबर देता है और कहती है वो महिला कि इस नंबर पर आप कॉल करना, लेकिन आज ही ना करना, 1-2 दिन बाद करना। आलोक जाता है घर पे, 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में इत्मीनान से बैठकर उस नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैडम मुझे एक कॉल गर्ल लड़की चाहिए, उसके साथ मुझे कुछ वक्त बिताना है, कुछ समय बिताना है। वो महिला तैयार हो जाती है और वो महिला का पकड़ने का ये प्लानिंग का उसका पहला हिस्सा था जो प्लानिंग कर रहा था। इस प्लानिंग को लेकर के जिस महिला के पास इसने कॉल किया था, श्यामपुर की महिला के पास, वो समझ नहीं पाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ कुछ होने वाला है, और वो तैयार हो जाती है। तभी इसके पास लगभग 10-15 फ़ोटो भेजती है, लेकिन उस फ़ोटो में से वो कोई लड़की को पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसे अपनी ही पत्नी का तलाश होता है। फिर उससे कहता है कि इसमें से 15 फ़ोटो में से कोई लड़की मुझे पसंद नहीं आई है, हो सके तो इससे कोई अच्छी लड़की हो तो फ़ोटो भेजो वरना रहने दो। फिर वो श्यामपुर की महिला इसके पास फिर 2-3 फ़ोटो भेजती है और 2-3 फ़ोटो में से उसे एक लड़की पसंद आती है जो इसकी पत्नी होती है। फिर कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। फिर बताई गई रकम, आधी रकम पे कर दी जाती है और महिला को बताए गए टाइम पर उस कॉल गर्ल लड़की को वहाँ भेजा जाता है, और भेजी गई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है। और जब वहाँ होटल में मिलती हैं तो काफ़ी विवाद होता है, विवाद सड़क पे जाता है, सड़क से होते हुए पुलिस तक जाता है। इसी बीच शायद ये बताए गए होटल में जाया करती थी, इसीलिए उसी होटल में वो आलोक भी गया था, क्योंकि इस होटल में इसकी जो पत्नी होती है ज़्यादातर समय बिताया करती थी। पुलिस ने इस मामला को जब सुना तो पुलिस भी अपना सर पकड़ के रह गई कि क्या ऐसा भी होता है। अब बात यही नहीं थमती है, दोनों लोगों को शांत किया जाता है, दोनों लोगों को सुलह किया जाता है और दोनों लोगों को घर भेज दिया जाता है। और वो जो श्यामपुर की महिला जो सेक्स रॉकेट का हिस्सा बनी हुई थी, जो इतने धंधा चला रही थी, उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ किया गया और इस धंधे को बंद किया गया। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।